I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ राजाहाट चौमाथा मोड़ पे। So आज जो जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी वो रेडी टू मूव इन है। यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 BHK 2 खाली है, एक आपका सेकंड फ्लोर में है और एक आपका थर्ड फ्लोर पे है। सो ये आपका जस्ट राजाहाट चौमाथा से 100 मीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको लिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन कार पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट में जब मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगी तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत हाई क्वालिटी के लिए ना टाइल्स बिछाए गए हैं, चाहे वो आपका लिविंग स्पेस हो चाहे स्टेयर्स हो। सो क्वालिटी बहुत अच्छा यूज किया गया है। रेडी टू मूव इन है, मतलब यहाँ पे सारे फ्लैट्स जो है सोल्ड आउट हो चुके, सिर्फ 2 बचे हैं। एक आपका सेकंड फ्लोर में बचा है और एक आपका थर्ड फ्लोर में बचा है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। और राजाहाट चौमाथा के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मतलब ये पूरा यहाँ पे आपको सब्जी मार्केट, जितने भी बैंक, ATM, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड सब आपको राजाहाट चौमाथा मोड़ में मिल जाएगा। वहीं पे आपका ऑटो स्टैंड है और वहीं पे आपका बस स्टैंड है। सो हार्डली आप 100 मीटर यानी कि आप 30 सेकंड चलेंगे और आपको बस वगैरह मिल जाएगी ऑल ओवर कोलकाता के लिए। बैंक वगैरह है, आपका मार्केट भी यही है। यहाँ से अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो स्पेंसर है, न्यू टाउन कनेक्टेड है, आपका चिनार पार्क कनेक्टेड है। सो आपको मॉल्स, आपके स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों को इसका एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो कि आसपास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, उसके लिए आप गूगल मैप पे अपना राजाहाट चौमाथा मोड़ डाल दीजिए। इसके आसपास जितने भी आपके हॉस्पिटल, कॉलेजेस, मॉल जो भी कुछ है सब आपको गूगल मैप में ही दिख जाएगा। सो चलिए अभी मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ और कमरों का लेआउट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करूंगी। सो चलिए मैं पहले आपको ये पूरा प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस बिल्डिंग को मैं कवर करूंगी ये वो बिल्डिंग है, देख लीजिए आप लोग। सो ये बेसिकली G+4 है। सो देख लीजिए ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। ये आपका बिल्डिंग है जिसमें आज मैं आपको एक 2 BHK दिखाऊंगी। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के बाकी डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं और लेआउट चेक कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ, ये सामने जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो आप लोग देख लीजिए कि स्टेयर्स में आपको मार्बल और टाइल्स का काम किया गया है। हाई क्वालिटी के मार्बल और टाइल्स यूज़ किए गए हैं। और ये राइट साइड में आपका लिफ्ट है, लिफ्ट भी लग चुका है। और सामने में जो फ्लैट है मैं आज इसे कवर करूँगी। सो ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। इसका सुपर बिल्ट एरिया 786 है। सो यहीं से पहले मैं आपको इस कमरे का लेआउट बता देती हूँ। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका सेकंड बेडरूम है जिसमें अटैच बालकनी और एक बाथरूम है, ये आपका कॉमन बाथरूम है और ये आपका किचन है, ओपन किचन। और सामने में आपको हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अब 1 बाय 1 रूम का लेआउट और उसका साइज़ और फेसिंग देख लेते हैं। अभी जिस फ्लैट को मैं कवर कर रही हूँ ये एक बुक्ड फ्लैट है, बट इसी का सेम लेआउट में आपको सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है। सो वो गंदा था इसीलिए मैंने एक ये क्लाइंट का फ्लैट चुना है आपको लेआउट दिखाने के लिए। बट जो टाइल्स की क्वालिटी और जो भी लेआउट है एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 786 है। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये हाई क्वालिटी का वेट्रीफाइड का टाइल्स यूज़ किया है 2 बाई 2 का। और सामने में ही आपको जो एंट्रेंस के जस्ट सामने आपको दिखेगा वो है ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। सो ये जो हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है ये आपका 12 बाई 10 का आपको ये एक हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। सामने में आपको थोड़ा लेफ्ट करेंगे तो आपको वेस्ट पड़ेगा और थोड़ा सा राइट करेंगे तो आपको नॉर्थ पड़ेगा। सो ये आपका वेस्ट और नॉर्थ स्पेसिंग में ये आपको फ्लैट दिया गया है। सो इस हॉल से अटैच आपको ये नॉर्थ फेसिंग में एक ये ओपन किचन दिया गया है। सो ये जो किचन है ये आपका नॉर्थ फेसिंग में किचन है। इस किचन का जो साइज़ है आपको 6 बाई 9 का आपको ये ह्यूज किचन दिया गया है।
ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक मीडियम साइज़ का सिंक, आरओ के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट और एक ह्यूज सा विंडो मिल जाएगा इस किचन में। सो 6x9 का आपको ये ह्यूज सा ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया गया है। सो आप यहाँ पे अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टीवी पॉइंट दिया गया है। सो आप चाहे तो यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं या फिर दरवाजे के बाजू में जो वॉल है यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। दरवाजे के बाजू में ही आपको एमसीबी पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 12x10 का हॉल कम लिविंग का आपको ये एक ह्यूज स्पेस दिया गया है। फिर किचन के जस्ट बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम आपका नॉर्थ फेसिंग है। बाथरूम के ऊपर ही आपको लॉफ्ट का स्पेस दिया गया है। आप भी चाहे तो ऐसा ड्रॉअर सिस्टम कर सकते हैं लॉफ्ट एरिया को। ये जो आपका बाथरूम है ये 4x8 का आपको ह्यूज नॉर्थ फेसिंग में बाथरूम दिया गया है। एक छोटा सा विंडो दिया गया है। ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। गीज़र पॉइंट दिया गया है। शावर पॉइंट दिया गया है। टैप पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे एक आपको बेसिन भी दिया गया है। सो जैसे आप बाथरूम से निकलेंगे अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। बाथरूम के जस्ट बाजू में ही ये आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम का जो फेसिंग है वो आपका वेस्ट नॉर्थ फेसिंग में आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो बेडरूम है इसका साइज आपका 13x10 का आपको ये ह्यूज मास्टर बेडरूम दिया गया है। नॉर्थ साइड में आपको एक ह्यूज विंडो मिल जाएगा और इधर पे भी आपको एक स्मॉल साइज का विंडो दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। तो स्विचेस वेरी हाई क्वालिटी के हैं जैसा कि दिखा रही हूँ मैं। सो क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो आपको 13x10 का आपको ये एक बेडरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम से अटैच ही आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। ये जो बाथरूम है इसका साइज 5x4 है। सो 5x4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको बेसिन मिल जाएगा। शावर पॉइंट दिया गया है। टैप पॉइंट दिया गया है और एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। एक विंडो दिया गया है। ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो आपको ये 5x4 का आपको एक अटैच ये बाथरूम मिल जाएगा और इसी मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक ये बैल्कनी भी दी गई है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये 4x8 का आपको एक ये बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप चाहे तो अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। सो 4x8 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। सो देख लीजिए यहाँ पे ये आपका पीछे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक विंडो दिया गया है। कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। सो जैसे बैल्कनी से निकलेंगे आप अपने ये मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। एसी का पॉइंट भी दिया गया है। मास्टर बेडरूम से निकल के वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम के बाजू में ही ये आपको सेकंड बेडरूम दिया गया है वेस्ट नॉर्थ फेसिंग में। सो ये जो आपका सेकंड बेडरूम है ये 9x15 का आपको ये ह्यूज सा बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट इस कमरे में भी दिया गया है और एक ह्यूज सा आपको विंडो मिल जाएगा। ये आपका सेकंड बेडरूम है 9x15 का। यहाँ पे भी आप अपना टीवी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टीवी का पॉइंट दिया गया है। कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। सो ये आपका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। सो ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो अभी देख लीजिए 360 ये आपका फ्लैट का 360 है। ओके सर फ्रेंड, मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया, फ्लैट दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। सो अब बात करते हैं पैसे की, यानी कि फ्लैट का मतलब ये बजट में है कि नहीं। सो आपने देखा क्वालिटी A1 क्वालिटी का भी चाहे लिविंग स्पेस हो चाहे फ्लैट के अंदर हो। सो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि जो फ्लैट में कवर की हूँ
वो एक क्लाइंट का फ्लैट है जिसमें कलर वगैरह हो गया है। 2 BHK और 3 BHK जो फ्लैट है उसमें बहुत ज्यादा सामान वगैरह रखा था, साफ नहीं था, तो अच्छे से समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ये फर्स्ट फ्लोर का एक क्लाइंट का फ्लैट चुना है। लेकिन इसका जो लेआउट है, इसकी जो फ्लोरिंग है, जो क्वालिटी है, सब सेम टू सेम है। सो ये बेसिकली जो 2 BHK है 786 स्क्वायर फीट का है, जो आपका सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे खाली है। ओके, जो इसका जो प्राइस रखा है पर स्क्वायर फीट वो 2800 करके रखा है, यानी 2800 रुपए स्क्वायर फीट करके इसका प्राइस रखा है। यस, इस रेंज में कोई भी लोकेशन आपको नहीं देगा इस क्वालिटी के साथ, दैट्स फॉर श्योर। मतलब आपने लिफ्ट देखा, आपने स्टेयर्स देखी, आपने टाइल्स देखा, इतनी अच्छी क्वालिटी में, इतना ब्रांड और इस प्राइसिंग में कोई नहीं देगा। सो आपने लेआउट भी देखा है कि बहुत अच्छा लेआउट है आपका, मतलब चाहे किचन हो, किचन बड़ा दिया गया है, हॉल, रूम्स, बैल्कनी सब बहुत स्पेशियस है। और सबसे बड़ी बात है प्राइस भी बहुत अंडर बजट है, यानी कि 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस है और ये प्राइस नेगोशिएबल है। यस, यानी कि ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। सो 786 का प्राइस के हिसाब से जो टोटल कॉस्टिंग इस फ्लैट का पड़ेगा, सो ये जो 2 BHK है इसका प्राइस आपको 22 लाख पड़ेगा। यस, 22 लाख रुपीस इस प्राइस ये फ्लैट आपका पड़ेगा। ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। यस, अगर आपको लोकेशन पसंद आता है, फ्लैट पसंद आता है, सो डेफिनेटली ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। बस इस फ्लैट में एक ही दिक्कत है कि आपको 4 व्हीलर पार्किंग नहीं मिलेगी, 2 व्हीलर के लिए पार्किंग है, लिफ्ट अवेलेबल है और पर स्क्वायर फीट जो मेंटेनेंस है वो आपका 1 रुपए है। सो आपका जितना बड़ा फ्लैट है यानी कि 786, तो आपको मंथली 786 ही पे करना पड़ेगा। सो ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, LIC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। सो ये जो आपका प्रोजेक्ट है SBI, HDFC, LIC सब अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो आपको लोन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपको पैसे के बारे में भी नहीं सोचना है। सो अगर आप लोग को ये साइट विजिट करना है, फ्लैट विजिट करना है, तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से पुल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए लोकेशन में, किसी नए लेआउट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।